हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास है टिश्यू इन एक्शन। तो हमने पिछले चैप्टर जो बायो का किया था उसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, इसमें हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू, आपके पास जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। एंड व्हेन मोर देन वन टिश्यूज आर फॉर्म टुगेदर, वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टमक, जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन्होंने कौन सा सिस्टम बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब मेरे पास बहुत सारे सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, वो क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। टिश्यू होता क्या है, टिश्यू क्या है, जब मेरे पास सिमिलर टाइप के सेल्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं टुगेदर और सेम फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तब मैं क्या बोलूंगी कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स को तब मैं क्या बोलूंगी, टिश्यू। टिश्यू क्या है, जब मेरे पास सिमिलर सेल्स क्या कर रहे हैं, इकट्ठे आके कोई भी काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, तो मैं उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलूंगी, टिश्यू बोलूंगी। हमारे पास दो टाइप के हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। जो हमारे पास मल्टीसेलर, मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन 2, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेल होते हैं, उनके अंदर मुझे देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, हमारे अंदर अगर हमने सांस लेना तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हमने खाना डाइजेस्ट करना तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स हर एक सेल या टिश्यू अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मीन्स सबको अपना काम जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो इससे होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारे पास जो सेल है वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अगेन जो टिश्यू होगा वो ऑर्गन बनाएंगे। जो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और इस ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मसल के टिश्यूज हैं वो उनका क्या काम है, मूवमेंट का। मीन्स बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठे आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, मूवमेंट, तब हमने उनको क्या बोल दिया, दे आर दी मसल सेल्स। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। हमारे अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके टिश्यूज अलग अलग क्यों हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हो मूवमेंट की, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स वो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट कर सकते हैं, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, प्लांट एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो कभी भी मूव नहीं करते, उनकी क्या होती है, पोजीशन फिक्स होती है। अब मैं सेल वॉल की बात करूँ, एनिमल्स के अंदर तो कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वो क्या करेगी, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ का क्या करेगी, काम करेगी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने खाने को किसी ना किसी सोर्स से लेते हैं, मीन्स वी डिपेंड अपॉन अदर थिंग। अब ग्रोथ, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वहाँ पे जहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वहीं पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, अदरवाइज बाकी एरियाज में ग्रोथ नहीं होगी। और एनिमल्स के अंदर थ्रू आउट द बॉडी, मीन्स ऐसा नहीं है कि जब वेन अ चाइल्ड अगर एक ग्रो कर रहा है तो उसकी सिर्फ लेग्स ग्रो करेंगे, हैंड ग्रो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। मीन्स एनिमल्स के अंदर थ्रू आउट द बॉडी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, अगर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करेंगे तो क्या कर जाएंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन एनिमल्स एज कम्पेयर टू प्लांट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेक्सिबल होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की, स्पेशली इन द प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का दूसरा नाम है डिवाइडिंग टिश्यू। ये वो टिश्यू है जिनकी कैपेसिटी है डिवाइड करने की, ये प्लांट के अंदर हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले इसके 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज एपिकल, सेकेंड इज लेटरल एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। एज द वर्ड इंडिकेट एपिकल, एपिकल का मतलब होता है टिप। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा टिप पे प्रेजेंट होगा, या तो प्लांट में जो टिप है वो 2 जगह ही प्रेजेंट होगी, या तो रूट की टिप या फिर किसी ना किसी शूट की टिप। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट एंड शूट टिप पे क्या करेगा, ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई प्लांट, आपने कोई सैपलिंग लगाई है, उसकी लेंथ आपको जो विड्थ होगी वो इतनी दिखाई देगी, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी गिर्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो जो गिर्थ इंक्रीज होती है, वो गिर्थ किसकी वजह से इंक्रीज होती है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, गिर्थ इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
नेक्स्ट कम्स द इंटरकैलरी मेरिस्टम। एज अ वर्ड, इंटरकैलरी जो मेरिस्टम है वो जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, वो बेस ऑफ इंटरनोड पे प्रेजेंट होगा और या फिर नोड के ऊपर। मीन्स यहाँ पे जहाँ से आपके एक प्लांट के अंदर एक ब्रांच अराइज करती है हम उसको बोलते हैं नोड, और जब तक वो जो नेक्स्ट ब्रांच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इसका क्या काम है, बेस से ब्रांच की जो लेंथ है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। सो हमारे पास 3 टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, जो जिसकी कैपेसिटी है डिवाइड करने की, और ये टिश्यू हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर दिखाई देगा, एनिमल्स में नहीं दिखाई देगा। एपिकल जो टिप पे प्रेजेंट होगा, लेटरल जो विड्थ इंक्रीज करेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, नोड के बेस पे, और इंटरनोड के ऊपर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल्स हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इनका काम क्या है, डिवीजन का। ये क्या करें, इंक्रीज करें लेंथ, से ये क्या काम करेंगे, डिवीजन का। इनका साइज कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होगा। टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर एक दूसरे की बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है तो यहाँ पे जो इंटरसेलुलर मीन जो सेल्स के बीच में स्पेस है वो क्या बहुत ज़्यादा कम, तो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होगी या फिर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी। इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिन यानी पतली सेल वॉल होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट विल बी लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत डिफरेंट शेप की सेल ऑर्गेनेलिस देखने को मिल रही है। सो हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास किसके, मेरिस्मेटिक टिश्यू के। पहला, इसका साइज बहुत छोटा है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन है। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा लार्ज और प्रोमिनेंट है, और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस है ड्यू टू दी सेल ऑर्गेनेलिस। नेक्स्ट अब हम सेकेंड टिश्यू की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। जो हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेगा। अब जो मेरिस्मेटिक सेल्स या टिश्यू, ठीक है, वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो देते हैं। ठीक है, जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो देंगे हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हम क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देगा, मतलब उसकी कैपेसिटी लूज हो जाएगी। तब वो वाले सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू के अंदर। एंड परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल और एक परमानेंट। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देंगे और वो एक स्पेशल फंक्शन को क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लीफ का आउटर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो जो आउटर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो लीफ की, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। आपने देखा भी होगा अगर आप कोई लीफ ले और उसको अगर आप बीच में से कट करें तो एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है, हम उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होती है, फ्लैट होती है, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद उनके ऊपर एक लीफ के ऊपर एक वैक्सी सी लेयर देखने को मिलेगी जो होती है क्यूटिकल की, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। और आपको उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे स्टोमेटा। लीफ की हमेशा लोअर मीन्स नीचे वाले सरफेस पे हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा का 2 ही काम होता है, एक काम होता है गैसियस एक्सचेंज का एंड दूसरा काम होता है इसका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब प्लांट के अंदर कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई गमला है, हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, हम अगले दिन देखते हैं वो पानी गायब। अब वो कहाँ गया, प्लांट्स ने वो पानी ले लिया और स्टोमेटा क्या कर रहा है, उसको अपने थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो वाटर का लॉस हो रहा है लीफ के थ्रू और लीफ में भी स्टोमेटा के थ्रू, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ होंगे, ये सिर्फ रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं, रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रूट, ठीक है, ये एक रूट है मेरे पास और ये उसके रूट हेयर है। तो अब इससे क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रूट हेयर का क्या काम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्लांट क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो रूट हेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड दी कॉम्प्लेक्स। तो हम सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। सो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू इसके फर्दर 3 टाइप्स है। सबसे पहले पैरेन्काइमा, नंबर 2 इज कॉलनकाइमा एंड नंबर 3 इज स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है। सो जो हमारे पास पैरेन्काइमा है इट इज अ लिविंग सेल। ये हमारे पास कैसा है, लिविंग सेल है। इसकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा थिन मीन्स पतली वॉल है, लूजली पैक्ड है। आप देख सकते हैं कि वो बहुत लूजली पैक्ड है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरसेलर, इंटरसेल का क्या मतलब होता है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेल। तो आपको बहुत सारी इंटरसेलर स्पेस क्या होती है देखने को मिल रही है। अब इस पैरेन्काइमा का काम क्या है, ये पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड का स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर ग्रीन कलर के आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का। ये क्या काम करता है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो इसकी स्पेस है इसके अंदर एयर फिल हो जाती है, तब ये क्या करेगा, उन प्लांट्स को बॉयंसी मीन्स वाटर के ऊपर फ्लोट करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। तब हम इसको बोलते हैं, ऐसे केसेस में हम इसको बोलते हैं एरेन्काइमा, तब इसका नाम पड़ जाता है एरेन्काइमा। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कॉर्टेक्स या पिथ या मेसोफिल ऑफ द लीफ के अंदर हमें क्या बोलता है, जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा भी हमारे पास लिविंग सेल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं पे ये ज्यादा थिक है, कहीं पे ये कम थिक है, तो मीन्स अनइवन थिकनिक हमें देखने को मिलेगी ड्यू टू, अब वो थिकनिक किसकी वजह से है, पैक्टिन की वजह से। किसकी वजह से है वो थिकनिक, पैक्टिन की वजह से। इसका क्या काम करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर बेंडिंग प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कई बार अगर व्हीट हो या राइस हो, जब वो बहुत बड़ी ज्यादा ग्रो जाती है फील्ड में, वो एक साइड ऐसे झुक जाती है लेकिन वो ब्रेक नहीं करती, तो वो प्लांट को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है वो कॉलेनकाइमा की वजह से मिलती है। अब वो फ्लेक्सिबल क्या होगी, उसकी स्टेम, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या होते हैं, या फिर टेंड्रिल्स। तो जो कॉलेनकाइमा उसकी पोजीशन का होंगे स्टेम या फिर टेंड्रिल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉलेनकाइमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कम स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज डेड सेल। आपने पढ़ा पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा वो डेड सेल है। और इसकी जो वॉल है वो कैसी है हमारे पास, थिक, बहुत थिक वॉल है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसकी डेपोजिशन है, लिग्निन की डेपोजिशन है, जिसकी वजह से ये क्या काम करता है, ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी, वुडी, जैसे आपने देखा होगा प्लांट की जो बार्क होती है वो बहुत ज्यादा वुडी होती है। अब वो किसकी वजह से होती है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। अनदर आपने कोकोनट की हस्क देखी होगी, मतलब जो कोकोनट होता है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है ब्राउन कलर की जो वुडी होती है उसको हस्क बोलते हैं, वो भी किसकी वजह से होती है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। नेक्स्ट जो अखरोट होते हैं उनके जो बाहर का जो शेल होता है जिसको आप तोड़ते हो, वो सेल जो पूरी वो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। सो हमने तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की। सबसे पहले पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा दोनों लिविंग है। ये कैसा है, थिन सेल है, इसके अंदर बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है, स्टोरेज का या फोटोसिंथेसिस का। और इसके अंदर बहुत ज्यादा अगर एयर फिल हो जाते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है, बॉयंसी, जिसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ा, एरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है, इसके ऊपर डिपोजिशन है पैक्टिन की। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, कॉलेनकाइमा के ऊपर पैक्टिन की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल का बना हुआ है और इसके ऊपर किसकी डिपोजिशन है, लिग्निन की डिपोजिशन, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ या हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और ये जनरली कहाँ हमें देखने को मिलता है, बार्क या फिर कोकोनट की हस्क पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू, और कंडक्टिंग टिश्यू को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अब हमारे पास जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर वो दो ही हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। हमारे पास दो ही हैं। अब हमने जूनियर क्लासेस के अंदर करके आ चुके हो। जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम जनरली क्या करता है, हमारे पास रूट से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ लेके जाएगा, शूट तक लेके जाएगा। तो मीन्स इसका काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन का। और फ्लोएम का क्या काम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन्स ये यूनी मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, काम करेगा। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो जाइलम का क्या काम है, वाटर और मिनरल्स को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। इसके आगे मेरे पास 4 टाइप्स है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सेम फ्लोएम का क्या काम है, फूड को ट्रांसफर करना। और ये क्या, इसकी भी मेरे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसका क्या काम है, मेरे पास फूड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने का काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द जाइलम फाइबर। जो बीच में ये होलो स्पेस दिख रहा है दैट इज ट्रैकीड्स। अब जो यहाँ से हमारा जनरली एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को हम, ये किसका बना हुआ है, जाइलम
पैरेन्काइमा का, जो इसकी बीच की स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, वेसल। सेम हमारे पास फ्लोएम का है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बीच में आप देख सकते हैं इट्स लाइक जैसे छननी होती है उसकी तरीके से बना हुआ, तो मीन सीव, इनको क्या बोलते हैं हम, सीव ट्यूब्स, क्योंकि ये किसकी तरह के, छननी की फॉर्म में है। साथ में कंपेनियन सेल्स और हमें सीव ट्यूब्स इसमें देखने को मिल रही है। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो जाइलम में प्रेजेंट है वो डेड सेल के बने हुए हैं, और जाइलम फाइबर भी, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है दैट इज ओनली लिविंग कंपोनेंट। सो क्वेश्चन आ सकता है इन अमंग द जाइलम कंपोनेंट्स व्हिच ऑफ द कंपोनेंट इज लिविंग। सो जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी जो तीनों कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं, डेड सेल के बने हुए हैं। सीव सेल्स के अंदर ये किसका बना होता है, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स। इसके अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा उसका क्या काम है, स्टोरेज का काम है। फाइबर्स क्या काम करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कंपेनियन सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, मीन्स जो वाटर या फूड है वो हमारे पास रेगुलरली उसका ट्रांसपोर्ट होता जाए। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनकी कुछ लेयर्स हैं, उस लेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डर्मल टिश्यू, डर्मल का मतलब होता है स्किन, डर्मल वर्ड इज जनरली यूज फॉर द स्किन। सो जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, हमारे पास डर्मल सिस्टम की। सो जो आउटर कवरिंग होगी वो क्या करती है, इनर कवरिंग को हमारे पास क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दिस इज विच इज नोन एज एपिडर्मिस। वो हमारे पास किसकी बनी हुई है, डर्मल टिश्यू की बनी हुई है। उसका क्या काम है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, क्योंकि प्लांट्स के अंदर यही मेन कंपोनेंट वाटर होता है, अदरवाइज वो बाकी सब कुछ खुद से इनटेक करता है, लेकिन वाटर हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की किसको इंक्लूड करता है, जिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। नेक्स्ट इज वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर का क्या मतलब होता है, कैरेज का काम, मतलब इसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होगा या वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये कौन काम करेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमारे पास जो प्लांट के सिस्टम है इसके दो टाइप्स हैं, डर्मल टिश्यू जिसके हमने किसकी बात की है, एपिडर्मिस की बात की है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर हम बोल सकते हैं या फिर इसका नाम है मेरिस्मेटिक टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट।